Model activity task 1 Mathematics class 10. Question number 1. Mathematics class 10. Question number 1. ax square plus bx plus c is equal to, इस समीकरण के दोनों मूल समान कब होंगे? सॉल्यूशन, द्विघात समीकरण एक के दोनों मूल समान होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट d is equal to 0, that is b square minus 4ac is equal to 0. इतना होगा। ठीक है। Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2. एक वृत्त का अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त के एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी? ठीक है। अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। इसका नाम वो है। वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। मान लो कि ये है एक जीवा, इसका नाम है AB, 12 सेंटीमीटर। अर्धव्यास 10 सेंटीमीटर, मतलब मिडिल पॉइंट से किनारे की दूरी 10 सेंटीमीटर, और ये वाला है AB 12 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, ये केंद्र है, ये केंद्र से जीवा की दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैंने क्लास में भी बताया था। और ये AB है पूरा 12 सेंटीमीटर, इसका नाम दिया मैंने D। एक थ्योरम है, हम लोग जानते हैं कि ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर दो हिस्सों में बांटती है। अब रही बात, ये है 12 सेंटीमीटर, ये AD और ये DB आपस में हो जाएगा बराबर। बराबर का मतलब ये जब 12 है ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर देते हैं। तो सबसे पहले वो बात लिख देंगे। हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि AD बराबर DB, और ये दोनों हुआ AB का आधा। AB मतलब 12, 12 का आधा मतलब 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं समकोण त्रिभुज OAD में। अब समकोण त्रिभुज OAD में देखेंगे, ये OD लंब है। जानते हैं हम लोग OD स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला OA स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। OA मतलब 10 का स्क्वायर और AD मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब 100 by 36, 64। OD बराबर 64 का रूट अंडर, इसलिए OD बराबर 8 सेंटीमीटर। यही है आपका दूरी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Question number 3. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 1:8 है, तो दोनों घनों के आधार के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो घन है, दोनों घन का अलग अलग भुजा। तो आइए मान लिया कि पहले घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर a1 और दूसरे घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर a। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न कह रहा है कि दोनों घन का आयतन, यानी कि पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन बटा में घन का, दोनों घन के आयतन का अनुपात है 1:8। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आइए, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, पहला घन है इसलिए a1 तो a1 क्यूब, दूसरा घन है a2 इसलिए a2 क्यूब। यह आयतन का फॉर्मूला है ना। यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, चूंकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, दैट इज भुजा है a क्यूब। इसको साइड में लिखें ताकि आइंदा आने वाले क्रम में आप लोग भूलिए ना, ठीक है। तो यहाँ से आइए 1/8, जिसको सॉल्व कर दिया जाए, a1/a2, इस पर भी क्यूब है, इस पर भी क्यूब है, इसका मतलब हुआ टोटल पे क्यूब, 1/2 का होल क्यूब, क्यूब कैंसिल, दैट इज a1/a2 बराबर 1/2। ये दोनों घनों के आधार के क्षेत्रफल का अनुपात, a1 का स्क्वायर, दूसरा घन है a2 का स्क्वायर, और दोनों का अनुपात है, इसलिए इसको हम लोग बटा में लिखेंगे। अब आइए इसको हम लोग लिख सकते हैं a1/a2 का होल स्क्वायर, और a1/a2 का वैल्यू अभी हम लोग लाए हैं 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब हो गया 1/4, दैट इज 1:4, यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने क्लास में बता दिया है, बहुत हाई फाई नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि एक वृत्त का केंद्र O हो और उसका व्यास AB हो। तो आइए, एक वृत्त है, सबसे पहले एक वृत्त ड्रॉ कर लिया मैंने। एक वृत्त का केंद्र O है, ये केंद्र है, केंद्र इसका नाम दिया O, उसका व्यास AB, ये व्यास AB है जो कि केंद्र से होते हुए जाता है। C अगर वृत्त पर अवस्थित एक बिंदु हो, C इस वृत्त पर कहीं भी अवस्थित बिंदु है, यहाँ 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 कहीं भी। तो आइए, B मेरा यहाँ पर अवस्थित एक बिंदु है, तो इसको C को इससे और C को B से मिलाया, तो ये हुआ C। तथा OBC बराबर 60 डिग्री, एंगल OBC यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो OCA बराबर कितना होगा, ये OCA का वैल्यू पता करना है। जब OCA का वैल्यू पता करना है तो C को O से मिलाया, OCA ये वाला एंगल पूछ रहा है कितना होगा, ये वाला एंगल पता करना है कितना होगा, ठीक है। अब आइए, इससे पहले इसको मिटा लें थोड़ा देर, फिर बाद में ड्रॉ कर लेंगे, समझ में आएगा आपको। AB जब मेरा व्यास है तो व्यास के ऊपर भी अर्धवृत्त और व्यास के नीचे भी अर्धवृत्त, यानी आधा आधा वृत्त में बांट दिया है। और अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण
90 डिग्री का होता है। ये एक थ्योरम है, हम लोग जानते हैं। यही चीज़ हमने लिखा है, हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, एक थ्योरम है। अब ये एक त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो जाहिर बात है ये वाला 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा तभी तो 30 और 60 हो गया 90, 90 और 90 हो गया 180 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग इसको निकालने के लिए, 180 डिग्री में से ये कोण BAC यानी ये वाला कोण को हम लोग का वैल्यू मालूम करने के लिए BAC के लिए पूरा में से यानी 180 में से हम लोग इन दोनों का जोड़ को घटा देंगे। आइए 180 में से माइनस कर दिया 90 प्लस 60 को, तो आ गया मेरा 150 का मतलब 30 डिग्री। BAC ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। अब इसका नाम हम लोग यहाँ से बोले या फिर यहाँ से बोले, यहाँ से बोलेंगे तो BAC दैट इज 30 डिग्री, या फिर इसका एक और नाम OAC दैट मीन्स यही एंगल 30 डिग्री। अब ये OAC इसका हो गया काम थोड़ा देर के लिए ख़त्म, आप लोगों को समझाने के लिए किया था। अब आते हैं यहाँ से, तो OAC हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ पर यही BAC को हमने नाम दे दिया है OAC 30 डिग्री। कोई अलग चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा मतलब यहीं से बन रहा है। अब ये देखिए OAC ये एक त्रिभुज तैयार हो रहा है, दिख रहा है ना, ये एक त्रिभुज और इसके ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये मिडिल पॉइंट से किनारे की दूरी, मिडिल पॉइंट से किनारे की दूरी दैट इज अर्धव्यास। अर्धव्यास क्या होता है, समान होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में OA बराबर OC, ठीक है, OA और OC बराबर है। इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, यहाँ लिख दिया मैंने, इसलिए OAC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण आपस में बराबर होता है। ये जब 30 डिग्री है तो ये वाला भी मेरा 30 डिग्री होगा। ये कोण का नाम यानी OCA का वैल्यू जो होगा ये OAC के बराबर होगा, यानी OCA बराबर होगा OAC का। अब वो OCA को OCA लिखा मैंने और OAC का वैल्यू जो था मेरा 30 डिग्री, मैंने उसी को यहाँ पर पुट कर दिया और यही है मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन के चारों दीवारों की ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो घन के आधार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है। बात यह है कि घन है, चारों दीवारों के जगह सभी भुजाओं बढ़ लेता, तब यहाँ पर जो है घन के आधार में का क्षेत्रफल बढ़ता, उसमें बढ़ोतरी होती। कितना प्रतिशत होता वो तो कैलकुलेशन से पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये चारों दीवारों की ऊंचाई को, उसके जगह हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं घन के प्रत्येक भुजाओं लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता तो आधार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन हुआ थोड़ा कंप्लीट। तो आइए सॉल्यूशन के लिए, मान लिया कि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर x इकाई, ठीक है। इसलिए घन के आधार का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, भुजा मतलब x है, वर्ग, ठीक है ना। 50% बढ़ाने पर नए घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 50% बढ़ा दिया जाए। पहले था x, इसमें बढ़ा देंगे, कितना बढ़ाएंगे कि x का 50% बढ़े।
इसको सॉल्व किया जाए। एक्स था, एक्स का मतलब 50/100, तो इसको काटें 51, 52 यानी कि एक्स प्लस x/2। इसको सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x प्लस x मतलब 3x/2 इकाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नया घन है इसका आधार का क्षेत्रफल, ये भी एक घन है, इसका भी आधार का क्षेत्रफल निकालना, मैंने वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। आइए, इसलिए नए घन के आधार का क्षेत्रफल, नए घन का आधार का क्षेत्रफल, नया घन का वो प्रत्येक भुजा हो गया 3x/2 और हर एक भुजा का क्षेत्रफल का मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि इसका नाम हो गया 3 3 9 x²/4 वर्ग इकाई। तो पता है चला, पहले मेरा घन के आधार का क्षेत्रफल था ये, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया। अब जो नया घन बना उसका आधार का क्षेत्रफल हो गया ये। तो जाहिर बात है जब भुजा का लंबाई बढ़ा है तो उसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा हो जाएगा, एरिया भी ज़्यादा लेगा, क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। इसमें से पुराने वाले को घटा देंगे, जितना बढ़ा है वो निकल जाएगा। 5x²/4, इसको कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, ठीक है, इतना ही आएगा, ये हो जाएगा इतना वर्ग इकाई। यही आंसर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में है कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो इस बढ़ोतरी को हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए रूल है, इसलिए प्रतिशत वृद्धि। जो नया क्षेत्रफल होता है वो 5x²/4 और इसके बटा में हम लोग कर देते हैं जो पुराना था सबसे पहला वो x² और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 5x²/4 इंटू 1/x² इंटू 100। x² गया 4 से कर देंगे ये 25, 25 में 5 से गुना कर दें तो 125% बढ़ जाएगा। यही है आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ देते हैं, बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8 होमवर्क। आइंदा आने वाले कल में आप लोगों को मॉडल एक्टिविटी टास्क 2 को कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बी से